हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के 3 पार्ट एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री में एंशिएंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आप कोई सा भी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, या कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री जानने के जो स्रोत हैं, अध्ययन के जो स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं, जहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है कि क्या कौन सी घटना कैसे घटित हुई और कब घटित हुई। तो अध्ययन के स्रोत, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अध्ययन के जो 2 स्रोत हैं उनमें मेनली जिन्हें डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य पहले हम देखेंगे, जब जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप इसको देखेंगे और उसी सीक्वेंस में या कई पार्टों में हम कवर अप करेंगे। जैसे पार्ट 1 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद कई 2 या 3 पार्ट में अध्ययन के स्रोत वाला ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो छोटे होंगे, लेकिन 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट होंगे। तो जिस सीक्वेंस में यह चल रहा है आप उसी सीक्वेंस में इसको देखिए और उसी सीक्वेंस में इसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। बाद में वो सीक्वेंस में रहेगा तो उसी सीक्वेंस में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको मेमोराइज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब यह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो मुझे उम्मीद है लगभग सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो अध्ययन के स्रोत की जब बात करते हैं तो यह मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक। और फिर उसके 2 सब पार्ट हैं। साहित्यिक स्रोत में देशी और विदेशी। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत वह स्रोत जो लिखित फॉर्म में, जो रिटन फॉर्म में होता है। एक होगा देशी और दूसरा होता है विदेशी। विदेशी का मतलब जो यात्री भारत आए हैं उन्होंने कोई रचना की है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि उस समय काल में, उस दौर में क्या स्थिति रही है, किस प्रकार के राजा थे, कैसा उस समय यहाँ का समाज था। तो इस प्रकार का जो साहित्य मिलता है उसे हम विदेशी साहित्य में रखते हैं। देशी साहित्य में जो हमारे धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ जो यहीं के लोगों ने रचना की है, जो हमारे देश के लोगों ने रचना की है, वह धार्मिक स्रोत में आता है। और धार्मिक और गैर धार्मिक 2 पार्ट में यह डिवाइड है। पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं, पुरातात्विक मतलब जो अभिलेख हमें मिलते हैं, जो भवन निर्माण या कहीं पे खुदाई हुई है, वहाँ से मूर्ति मिल रही है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे भी एक आइडिया मिलता है कि या किसी गुफा में कोई चित्र मिल गया, तो उन सारी चीज़ों को देखकर जो इतिहासकार होते हैं वो एक आइडिया लगाते हैं कि उस समय काल में, उस दौर में किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की लोगों की जीवन शैली थी। तो उस प्रकार के जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। इनमें मेनली आते हैं अभिलेख, भवन, स्मारक आदि कई सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो देशी स्रोतों को भी 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ और तीसरा है जैन धार्मिक ग्रंथ। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ के बारे में देखेंगे। इसमें जो मेन ग्रंथ है वह है वेद। वेदों की संख्या 4 होती है, तो 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो हम इसको जब याद करेंगे तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद करेंगे जिस सीक्वेंस में यह लिखा हुआ है, क्योंकि आगे के पार्ट में इसी सीक्वेंस में मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो जब आप इसको मेमोराइज़ करेंगे कि जैसे 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण, तो उसको आपको मेमोराइज़ करने में अपने दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण 3 पिटक होते हैं, जिन्हें हम त्रिपिटक बोलते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुत्त पिटक, जिसे हम बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक त्रिपिटक, जिसके 3 पार्ट, 3 पुस्तकें उसमें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट है जातक ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्हो, दिव्यादान, दीपवंश, महावस्त, ललित विस्तर, मूलकल्प, अश्वघोष की रचना, बुद्धचरित। ये सभी रचनाएं बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे हमें कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करने का प्रयास भी करें। आप स्क्रीन का इस समय जो कुछ भी स्क्रीन पे है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर इस क्लास का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में मेन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आगम ग्रंथ, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन। ये पुस्तकें हैं जैन धर्म की।
तो इसको जब भी याद करें, जैसे जैन धर्म को आपने आंख बंद किया और याद करिए आगम ग्रंथ, भगवती सूत्र, अचारांग सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये पुस्तकें जैन धर्म की हैं। इसी प्रकार आप बौद्ध धर्म का भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, विदेशी साहित्य में हम अभी तो यही देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए हैं, किसके शासनकाल में वो आए हैं, किस शासनकाल में वो आए हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो विदेशी साहित्य के जो हमारे स्रोत हैं किनके द्वारा लिखी गई है, सबसे पहला है यूनानी। यूनानी में हेरोडोटस और टेसियस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। सिकंदर के साथ जो लोग आए थे वो कौन से थे, नियाकिस, अनेसिक्रिटीज और अरिस्टिकुलस, ये यात्री सिकंदर के साथ आए थे। मौर्य काल में कौन कौन आया था, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस, ये 3 मौर्य काल में आए थे। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कौन कौन आया था, प्लिनी, स्ट्रेबो, टॉलमी और एक अज्ञात यूनानी आए थे, जिनका नाम कंफर्म नहीं है, तो उन्हें एक अज्ञात यूनानी थे। नेक्स्ट है चीनी साहित्यकार कौन कौन से थे, फाह्यान, सुंगयान, वेनसांग, इत्सिंग, मातुलिन, चाओजू, कुआ, ये कौन से थे, चाइनीज़ थे। और अरबी फ़ारसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन थे, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी, ये सभी अरबी फ़ारसी साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा साहित्यिक स्रोत का, और इसके बाद लगभग सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, और फिर हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।